हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एक्सप्रेस में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.3 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ नंबर 2, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये क्वेश्चन है आपके पास में dy/dx प्लस x माइनस 2y/2x - y इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। यह है एक प्रकार की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका स्टेप 1 क्या रहेगा, आपको dy/dx के इक्वल में वैल्यू लिखनी है। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है साइड को। तो हमें यहाँ मिला dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ x - y x - 2y/2x - y। यहाँ से अब हम इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो हमारे पास में साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। तो बचेगा dy/dx इक्वल टू 2y - x/2x - y। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब इसके बाद में आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपको y के प्लेस पे vx पुट करना होता है, और जो ये dy/dx है, इसके प्लेस पे आपको v प्लस एक्स dv/dx पुट करना होता है। तो चलिए आइए ये दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ 1 में पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू 2 इंटू ये y है, तो y के प्लेस पे vx हमने पुट किया और x सेम रहा। तो हमें मिला 2 इंटू vx माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस ये y के प्लेस पे vx, तो 2x माइनस vx। यहाँ से अब हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने पे हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x इंटू 2v माइनस 1 अपॉन x इंटू 2 माइनस वी। अब x से x को नलीफाई करेंगे और फिर हम जो ये v है इसको साइड चेंज करेंगे इसकी। तो हमारे पास में यहाँ बचेगा x इंटू dv/dx इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, और ये v यहाँ गया तो माइनस v हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 माइनस वी, और ये सेम रहेगा 2v माइनस 1, और यहाँ ये v किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस वी से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2v माइनस 1 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर। अब 2v से 2v कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी। अब यहाँ से आपको वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है dv, यहाँ है सारे v के टर्म, और यहाँ पर है आपके पास x और dx। तो आप यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं थर्ड स्टेप में। तो आपके पास क्या बचेगा आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन, तो आपके पास बचेगा dv/v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी इक्वल टू dx/x। अब यहाँ से ये चेंज हो जाएगा ऊपर जाके, तो हमारे पास में बचेगा 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आपको दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करने पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ से इसको सेपरेट कर लीजिए 2 माइनस वी को। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी। अब बचेगा माइनस ऑफ ये वाला v, माइनस ऑफ v डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये पूरा सेम रहेगा 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब आप क्या कर लीजिए, ये तो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला है इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। और इसके लिए आप एज्यूम कर लीजिए वी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा 2v डी इक्वल टू डी टी। तो अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास में आएगा क्या, आपके पास आएगा 2 इंटू यहाँ फॉर्मूला लगाया तो 1/2a, तो a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे यहाँ पर b है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो 1/2 इंटू 1 लॉग ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस यहाँ हो जाएगा v डी के प्लेस पे पुट करेंगे डी टी अपॉन 2 यहाँ से, और v स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे पुट हो जाएगा t, तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन 2t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स सेम। तो यहाँ 2 से ये 2 नलीफाई होगा तो बचेगा लॉग ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो बचेगा -1/2 लॉग ऑफ t। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट पे हम लॉग में लिख सकते हैं तो प्लस लॉग c। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में आप करेंगे वापस से पुट करेंगे v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स पुट करेंगे और t के प्लेस पे पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा लॉग ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ t के प्लेस पे पुट किया v स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इंटू सी फॉर्मूले से। अब इस वाले v की जगह पे भी आप y अपॉन एक्स पुट कर दें तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम लेंगे आप x, तो ऊपर बचेगा y माइनस एक्स, नीचे बचेगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इस x से x नलीफाई होगा और आपको मिलेगा y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। तो यही हमने यहाँ लिखा है लॉग ऑफ y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू सी। अब यहाँ से भी एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो बच जाएगा आपके पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ये क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया तो आपको यहाँ मिला लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये यहाँ पावर में चला जाएगा, पावर में जाएगा तो आपको देगा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ हमने फॉर्मूला भी लगा दिया ए अपॉन बी वाला ये, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और आपको देगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब 1/2 से ये कैंसिल होगा तो लॉग एक्स बचेगा, और ये आपके इक्वल में चल रहा है लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। तो इस लॉग ऑफ एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आगे बचेगा लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू लॉग सी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अगेन फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का, जो कि होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो आपको यहाँ मिलेगा लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास,
तो आपके पास बचेगा ये एक्सप्रेशन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू सी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बोथ साइड तो स्क्वायर करेंगे और हम क्या करेंगे, जो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। तो स्क्वायर करने से क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इसको हमने लिखा है वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और पावर 1/2 थी और हमने स्क्वायर किया तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल होगा, इसलिए हमें ये मिला है। और सी स्क्वायर होगा तो हमने उसको अगेन सी ही कंसिडर कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये y माइनस एक्स से y माइनस एक्स को नलीफाई कर सकते हैं 1 टाइम। तो आपके पास यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स अपॉन ये y प्लस एक्स 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई होके देगा y प्लस एक्स की पावर 3 इक्वल टू सी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस एक्स का क्यूब। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि आपको क्या दिया गया है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन ऑफ y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप 1 तो आपका करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिया गया है dy अपॉन डी एक्स। तो स्टेप 1 में आप सेम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन ऑफ y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स। अब स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, स्टेप 2 में आप पुट करते हैं y इक्वल टू वी इंटू एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन ऑफ v प्लस v। अब इस v से ये v नलीफाई हो जाएगा, अगेन आपके पास क्या बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन ऑफ v। अब यहाँ से आप स्टेप 3 कर सकते हैं। स्टेप 3 आप क्या करते हैं, स्टेप 3 में आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/10 v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। स्टेप 3 भी कंप्लीट। स्टेप 4 में करते हैं आप बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट वी डी वी इक्वल टू 1/x डी एक्स। अब कॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड साइन वी इक्वल टू होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड सी। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो मिलेगा लॉग ऑफ ए इंटू बी। यहाँ सेम रहेगा लॉग ऑफ साइन वी। अब क्या होगा, लॉग से लॉग कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, साइन वी इक्वल टू एक्स सी। अब वी के प्लेस पे स्टेप नंबर 5 में क्या पुट करते हैं हम v के प्लेस पे y अपॉन एक्स। तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 आपको क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। तो स्टेप 1 आपको नहीं करना है, सेम लिख देना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। स्टेप 2
जिसमें आप क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, वी गेट वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x, वाई के प्लेस पे v इंटू एक्स प्लस वी इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन ले लें तो मिल जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर नलीफाई होगा तो यहाँ आपके पास में बच जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3, और ये आपका सेम चल रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये v को आप यहाँ भेज दें तो ये माइनस में आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, इम्प्लाइज दैट x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वी। अब यहाँ से आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगा 3 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर माइनस 3v। अब 3v से 3v नलीफाई तो आपके पास बचा वी स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो आप अब स्टेप नंबर जो आपकी 3 होती है, वेरिएबल सेपरेट, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद में आपको थर्ड के बाद में फोर्थ स्टेप में इंटीग्रेशन करना होता है। तो स्टेप 4 देखते हैं, स्टेप नंबर 4, उसमें क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 को तो बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इक्वल है आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन वी। तो डायरेक्ट हम करते हैं 3 इंटू -1 अपॉन वी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ सी ले ले चाहे तो, या फिर आप प्लस सी भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सी लेते हैं तो प्लस सी। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में आप अगेन पुट करते हैं जो आपने माना था y इक्वल टू वी इंटू एक्स, वहाँ से आप पुट करते हैं v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आपको मिलेगा -3 अपॉन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मिलेगा -3 इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो ये y अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो देगा आपको -3x इक्वल टू y लॉग ऑफ x प्लस सी वाई। अब आप इसका साइड चेंज कर ले तो यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x प्लस y लॉग x प्लस सी वाई इक्वल टू 0। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2xy। स्टेप 1 में आप सेम लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2xy। ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 2 में अब आप क्या करते हैं, स्टेप 2 में पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2v। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नलीफाई। अब ये जो v है इसको राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो ये माइनस में जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ था आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो 1 माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2v तो बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा तो आपने यहाँ पे क्या किया, पुट किया v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और सिंप्लीफाई किया, तो लॉग ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 और लॉग ऑफ c अपॉन एक्स। तो लॉग से लॉग नलीफाई, आपके पास यहाँ एलसीएम लेने के बाद बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इक्वल टू सी एक्स। आपने यहाँ फिर किया टेकिंग बोथ साइड पावर 4, तो यहाँ 4 से 4 पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास में अब बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। अब ये x की पावर 2 से x की पावर 4 2 टाइम्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 4। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया है। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आपको स्टेप 1 करना है। पहले स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, चेंज करेंगे इसको, चेंज इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। तो आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में आप करते हैं क्या, स्टेप 2 में आप करते हैं पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नलीफाई, तो बचेगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ रहेगा सेम v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, इस v को हम यहाँ ले आएंगे तो साइड चेंज करने पे बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे देखते हैं क्या बचता है। तो आपके पास आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर एलसीएम, तो आपके पास बचेगा v माइनस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर।
तो आया आपके पास v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से v से v नलीफाई होगा और बचेगा माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ चल रहा है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप नंबर जो आपकी थर्ड है, वेरिएबल सेपरेट। तो वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने पे आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब सेपरेट हो गए हैं तो स्टेप 4 लगाएंगे। सेपरेट होने के बाद 4 में क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब और डी वी का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग। तो आपके पास में आएगा 1 अपॉन वी क्यूब डी वी का इंटीग्रेशन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वी स्क्वायर से ये वी क्यूब कैंसिल होगा तो आपको 1 टाइम्स वी मिलेगा और यहाँ बचेगा, यहाँ तो सेम 1 अपॉन वी क्यूब डी वी प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब आप इंटीग्रेट कर दें। 1 अपॉन वी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करें तो मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस इसका होता है लॉग। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड वी इक्वल टू माइनस ये भी लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस लॉग को आप यहाँ ले आएंगे साइड चेंज करके। तो बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड वी प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू सी। यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉग का तो बचेगा क्या, माइनस 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वी इंटू एक्स का मॉड इक्वल टू सी। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद में लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 5 पुट करेंगे v के प्लेस पे y अपॉन एक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो x से x नलीफाई होगा और यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू सी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको चाहे से साइड चेंज कर लें तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या करते हैं, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। स्टेप 2 में क्या करते हैं,
स्टेप 2 में हम पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो वी गेट व्हाट वी गेट वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी एक्स का क्यूब। यहाँ से अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन तो 1 प्लस वी क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब नलीफाई तो बचा वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब इस v को साइड चेंज करेंगे तो बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी। आफ्टर एलसीएम 1 प्लस वी क्यूब v माइनस वी इंटू 1 प्लस वी क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको तो v माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। v से v नलीफाई तो बचा माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। तो अब क्या कर सकते हैं, और यहाँ चल रहा है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने पे मिलेगा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब स्टेप नंबर ये आपकी स्टेप 3 थी, ये स्टेप 4 है जिसमें आप करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेट। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी 4 डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो मिल जाएगा 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी का इंटीग्रेशन प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ से ये 1 3 टाइम कैंसिल तो 1 टाइम बचेगा और ये सेम 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब। तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी लॉग वी का लॉग वी। यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस लॉग की साइड चेंज करेंगे तो बचेगा माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू c। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लॉग a प्लस लॉग b का, जो कि होता है लॉग a इंटू बी। तो आपको मिल जाएगा क्या, माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस लॉग ऑफ v इंटू एक्स का मॉड इक्वल टू c। अब आप क्या कर दें, अब आप स्टेप नंबर 5 जो कि है पुट करें v की जगह पे y अपॉन एक्स। तो पुट करेंगे तो बचेगा माइनस 1 अपॉन 3 y अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू c। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस इस एक्स से एक्स नलीफाई तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू सी। और अब ये ऊपर जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब प्लस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू सी। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने क्या किया, इस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक का डिटेल्ड
सॉल्यूशन देखा है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज नंबर जो हमारी चल रही है 12.3 उसका। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।